नमस्कार। अपने हिमाचल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। हिमाचल प्रदेश की खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। दरअसल आज मानसून सत्र का आगाज हुआ। 11 बजे शोकोदगार के साथ सत्र की शुरुआत हुई। 4 पूर्व विधायकों के निधन पर शोकोदगार पेश किया गया। प्रश्नकाल के दौरान सदनकाल में गहमा गहमी देखने को मिल सकती है। लंच ब्रेक हुआ था। लंच ब्रेक के बाद एक बार फिर से सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। विधानसभा की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आज से शुरुआत हुई मॉनसून सत्र की। इस सरकार के कार्यकाल का यह आखिरी सत्र। इसके बाद विधानसभा चुनाव प्रदेश में होंगे। और आपको इसी मॉनसून सत्र से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर बताते। दरअसल तस्वीरें आपको दिखाएंगे और देखिए, काली पट्टी बांधकर सभी कांग्रेस के विधायक यहां पर पहुंचे हैं। महंगाई को लेकर विरोध जताया। बेरोजगारी समेत कई मुद्दे हैं प्रदेश के, जिसको लेकर कांग्रेस विधायकों ने विरोध जताया और काली पट्टी बांधकर सभी विधायक इस बार विधानसभा परिसर पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। और ये आपको जानकारी दे दें कि विरोध यहां पर उनकी तरफ से जताया गया। लंच ब्रेक हुआ था। लंच ब्रेक के बाद एक बार फिर से सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। सुबह 11 बजे से लेकर अब तक क्या क्या हुआ, हम आपको अब से कुछ ही देर में पॉइंटर्स के जरिए भी बताएंगे कि आज विधानसभा की कार्यवाही में क्या क्या हुआ। सुबह 11 बजे शोकोदगार के साथ सत्र की कार्यवाही शुरू हुई थी। मुद्दों पर विरोध यहां पर आज कांग्रेस के विधायकों ने जताया। आज 11 बजे से अब तक क्या क्या सदन में हुआ, आपको पॉइंटर्स के जरिए हम बता रहे हैं। विधानसभा के 4 दिवसीय सत्र का आज पहला दिन है और आज की बात की जाए तो सदन में पहले दिन की कार्यवाही फिलहाल जारी है। लंच ब्रेक हुआ था। लंच ब्रेक के बाद फिर से सदन की कार्यवाही शुरू हुई। 11 बजे शोकोदगार व्यक्त किया गया। मंत्री सुरेश भारद्वाज की वक्तव्य से शुरुआत हुई। साथ ही आपको बता दें कि आज पंडित सुखराम को सुरेश भारद्वाज ने याद किया, उनके कार्यकाल को याद किया। कहा कि राज्यसभा में बड़े बड़े लोग उनसे मिलने के लिए आते थे, पत्रकार मिलने के लिए आते थे और हमें गर्व होता था कि हिमाचल का कोई तो बड़ा नेता है जिससे मिलने के लिए बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता उठ उठ कर आते हैं। सदन के सदस्य 4 नेता हमारे बीच नहीं रहे। मुख्यमंत्री ने भी वक्तव्य दिया। 11:18 पर संचार क्रांति के लिए सुखराम हमेशा याद रहेंगे, मुख्यमंत्री ने कहा। 11:34 पर रूप सिंह को याद किया गया। सीएम जयराम ठाकुर ने रूप सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। 11:27 पर सीएम जयराम ठाकुर ने मसूराम को याद किया और साथ ही बता दें कि नेता विपक्ष ने भी शोकोदगार व्यक्त किया। महेंद्र सिंह ने शोकोदगार 11:53 पर पेश किया। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी पंडित सुखराम को याद किया है। तो फिलहाल हम आपको पॉइंटर्स के जरिए बता रहे हैं कि विधानसभा के मॉनसून सत्र में 11 बजे से लेकर लंच ब्रेक से पहले तक क्या क्या हुआ। हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए फिलहाल लाइव जुड़ चुके हैं। विकास, आज की बात की जाए तो फिलहाल अब तक सदन में क्या क्या हुआ, विस्तार से तमाम दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले सदन की कार्रवाई की आज शुरुआत ठीक 11 बजे हुई और शोकोदगार के साथ कार्रवाई की शुरुआत हुई। शोकोदगार में 4 दिवंगत जो नेता हैं उनको आज याद किया गया, जिस तरह से हमने सुबह के बुलेटिन में भी बताया था। और ऐसे में उसके बाद अभी भी क्योंकि भोजनावकाश के लिए जो है 1 घंटे के लिए कार्रवाई स्थगित की गई थी, ठीक 2 बजे
फिर से कार्रवाई की शुरुआत जो है वो अंदर हो चुकी है। लेकिन अभी भी 5 लोग जो हैं, 5 सदस्य विधानसभा के जो हैं वो अभी शोकोद्गार में भाग लेंगे। उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई जो है उसकी शुरुआत यहाँ पर होगी। लेकिन उससे पहले कांग्रेस अंदर विरोध जो है वो करेगी। आज काले रिबन जो है वो लगाकर कांग्रेस जो है वो अंदर जा रही है। मेरे साथ राजेंद्र राणा है जो कि कांग्रेस विधायक है सुजानपुर से। आप देखें, इन्होंने भी काले रंग का रिबन जो है वो लगाया हुआ है। राजेंद्र जी, किस तरह से हम कर रहे हैं, क्या विरोध क्या है विपक्ष का? देखिए, हिमाचल प्रदेश में ये 13वीं विधानसभा का ये आखिरी सत्र है सरकार का। आज हिमाचल प्रदेश में कई तरह के इश्यूज खड़े हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश में पूरे देश में त्राही त्राही मची हुई महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। कर्मचारी लाखों के तादाद में, लगभग 2.5 लाख कर्मचारी है प्रदेश का, आउटसोर्स के कर्मचारी हैं। उनकी समस्याएं, उनके मिलने वाले उनको हक, उनको सरकार बिल्कुल उन पर चर्चा नहीं कर रही है। ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा है। आप देखिए कि पीछे पुलिस में जो भर्ती हुई उसमें 1000 के करीब पेपर जो है वो मार्केट में 1000 लोगों को बेच दिया गया और 10-10 लाख रुपया, 8-8 लाख रुपया एक पेपर का लिया। लगभग 80 से 100 करोड़ रुपए का ये स्कैम हो गया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैंने ये मामला सीबीआई को दिया, क्योंकि अपोजिशन डिमांड कर रहे थे कि मामला सीबीआई को दिया जाए। कौन पुलिस के अफसर हैं, कौन पॉलिटिशियन है जो इसमें इन्वॉल्व थे, तो ये सीबीआई को मामला देने का उन्होंने बात तो कही पर मामला नहीं दिया गया। और तीसरी बात यह है कि आज हिमाचल प्रदेश में कई तरह के स्कैम हो गए। फर्जी डिग्री मामला हुआ है और लगभग 20,000 करोड़ रुपए का स्कैम है। 5 से 6 लाख फर्जी डिग्री एक ही यूनिवर्सिटी ने बेच दी और उस मामले को भी लिपापोती कर दी गई है। इसलिए अभी जो है सरकार के ऊपर हिमाचल प्रदेश की जनता का विश्वास पूरी तरह उठ चुका है। जो आप ये चीजें कह रहे हैं, सरकार तो बिल्कुल साफ कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं और जिससे कहा गया उससे जांच करवाई। आउटपुट क्या है आप ये बताइए कि पुलिस रिक्रूटमेंट स्कैम जो हुआ उसकी आउटपुट क्या है? कहां, किस आदमी को पकड़ा गया, कौन लोग इन्होंने पकड़े हैं? ये जांच तो कह रहे हैं हम कर रहे हैं, पर ये सब मामले को दबाने की कोशिश हो रही है। अरे 20,000 करोड़ रुपए का स्कैम फर्जी डिग्री में हो गया और उस मामले को लिपापोती करके इन्हीं के, बीजेपी के ही सबसे वरिष्ठ नेता हिमाचल प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री है श्री शांता कुमार जी, उन्होंने कहा कि ये जो फर्जी डिग्री कांड हुआ है इस मामले की लिपापोती की जा रही है और जो असली गुनाहगार हैं वो बाहर है, उनको बचाने की कोशिश हो रही है। तो इन्हीं के लोग बोल रहे हैं, हम तो बोलेंगे पर इनके लोग भी बोल रहे हैं। इसलिए एक मुद्दा नहीं, अनेकों मुद्दे हैं। 400 रुपए का सिलेंडर मिलता था, आज 1150 रुपए में मिल रहा है। तो तब तो भारतीय जनता पार्टी 2014 से पहले जो चुनावों में सिर पे सिलेंडर रख के जगह जगह जो प्रोटेस्ट करते थे, आज क्या हो गया? आज क्यों नहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं? इसलिए हमने नो कॉन्फिडेंस। ही शोकोद्गार जो है खत्म होगा यहाँ पर। उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव जो है वो विपक्ष की तरफ से लाया जाएगा। इस तरह की बात जो है वो राजेंद्र राणा भी कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है और काले रिबन लगाकर जो है आज पूरी तरह से विरोध सदन के भीतर जो है वो आज शांतिपूर्ण ढंग से ही सही अभी तक जो है वो जताया जा रहा है। लेकिन आने वाले समय में अभी अगर हम अगले 1 घंटे की बात करें, जैसे ही शोकोद्गार खत्म होगा महिमा, उसके बाद हंगामा जो है सदन के भीतर देखने के लिए मिल सकता है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की मांग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। सुनने में आ रहा था कि 22 विधायकों ने आज अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है, इसको लेकर के उनकी तरफ से मांग की गई है। तो लंच ब्रेक के बाद क्या होने वाला है, कौन कौन से मुद्दे विपक्ष आज उठा सकता है? बिल्कुल, ये सारे मुद्दे जो अभी राजेंद्र राणा ने बताया कि जिस तरह से बढ़ती हुई महंगाई है, बेरोजगारी है, फर्जी डिग्री का जो स्कैम है या फिर पुलिस भर्ती की जो लिखित परीक्षा का मामला था उसमें भी बड़ी धांधलेबाजी जो है वो यहाँ पर हुई है, तमाम मुद्दे जो है वो रहने वाले हैं। इसको लेकर विपक्ष पूरी रणनीति के हिसाब से, जो तय रणनीति है, जो पिछले कल भी जो विधायक दल की बैठक हुई थी सीएलपी की, उसमें भी साफ तौर पर रणनीति यही बनाई गई है किस तरह से सत्ता पक्ष को सदन के भीतर घेरा जाना है, इसको लेकर रणनीति बनाई गई है। अविश्वास प्रस्ताव पर
लंबी चर्चा के बाद, लंबे मंथन के बाद अब नोटिस जो है विधानसभा स्पीकर को दिया गया है। जैसे ही शोकोद्गार खत्म होगा महिमा, उसके बाद प्रदर्शन जो है वो सदन के भीतर देखने के लिए मिल सकता है और अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लाया जाएगा। और अगर ये अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो देखना यही होगा कि सदन के भीतर क्या कार्रवाई जो है वो चलती है, क्या विधानसभा स्पीकर जो है इसकी नोटिस के लिए जो है वो अनुमति यहां पर देते हैं, क्या रहने वाला है। रणनीति तो इसी तरह की है कि हंगामा सदन के भीतर देखने के लिए मिलेगा और सत्ता पक्ष ने भी पहले ही रणनीति बना ली है कि किस तरह से बेबाकी से जो सवाल विपक्ष की तरफ से यहां पर पूछे जाने हैं उसका जवाब किस तरह से देना है, सटीक तरीके से देना है। इसके निर्देश बकायदा संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से जो है पिछले कल ही जारी कर दिए गए थे। सभी मंत्रियों को हिदायत दी गई है कि जो भी विपक्ष सवाल सदन के भीतर पूछता है उसके किस तरह से सटीक तरीके से और सही जवाब जो कि विपक्ष को संतुष्ट कर सके, इन जवाब जो है वो इनको यहां पर देना होगा, जिससे जनता से जुड़े मुद्दे जिस जनता ने चुनकर विधायकों को जो है सदन के भीतर भेजा है और इन मुद्दों को किस तरह से उठाया जाना है, चाहे वो किसी भी तरह के मुद्दे हो। देखिए मॉनसून सत्र चल रहा है, मॉनसून सत्र का आज पहला दिन है और मॉनसून के दौरान भी जिस तरह से भारी बारिश के बीच में कहर बनकर जो है वो यहाँ पर बरपी है बारिश और कई जगह पे बादल फटने की घटनाएं, सड़कों के नष्ट होने की घटनाएं हैं। इस बाबत भी आज नियम 62 के तहत जो है वो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है वो लाया जाएगा। इसके अलावा 130 में भी चर्चा की मांग इसी चीज को लेकर जो आज कई मुद्दों पर चर्चा होने वाली, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए विकास शर्मा। तो फिलहाल आपको बता दें कि शोकोद्गार हुआ है